सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुक्रवार की सुबह पूरी तरह से तैयार हो चुकी है नए सरकार के स्वागत के लिए। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री या फिर किसी और की कुंडली भारी पड़ जाएगी नरेंद्र मोदी पर? देश के जाने माने 9 ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है। क्या राहुल गांधी को मौका देगा देश? उनकी कुंडली में क्या कुछ है? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई और है जिसकी कुंडली इन सब पर भारी पड़ेगी? हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु और गुड लक गुरु के हमारे होस्ट पवन सिन्हा जी, बहुत स्वागत है साहब का। इनके अलावा हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य अजय भांभी जी, एस गणेश जी, सपना श्री जी, आचार्य नंदिता पांडे जी, पंडित सुरेश कौशल जी, नरेंद्र बुंदी जी हमारे साथ पुणे से जुड़ेंगे। इसके अलावा पंडित विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनीता छाबड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नेताओं के ग्रह नक्षत्र उनके साथ हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल के साथ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अजय भांभी जी को। सब प्लीज आप अपनी जगह पर आएं। पहला सवाल आपसे यही, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कुंडली कहती क्या है? क्योंकि अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सिर्फ एक को हम छोड़ दें तो सभी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आपका अंक गणित, आपका शास्त्र क्या कहता है? मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बात अगर देश की कर ली जाए जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देश से शुरुआत कर ले, कुंडली क्या बोलती है वहां से शुरुआत करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी पे आते हैं। बिल्कुल। तो देश की जो कुंडली है ये कुंडली है वृषभ कुंडली है और इसमें सूर्य की दशा चलती है 9 सितंबर 2009 से और ये 9 सितंबर 2015 को समाप्त होगी। तो सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है जी और 4 और ग्रह बैठे हैं, एक प्रवज्र राजयोग भी बना के बैठा हुआ है। तो यह एक स्थिति है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें 2 चीजें हमने देखी कि एक बार अन्ना जी आए तो ऐसा लगा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, कोई मसीहा आ गया और अब हमारी समस्याएं खत्म हो गई। उसके बाद अन्ना कहाँ गए हम ढूंढते फिर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल आए, फिर लगा पूरे देश को लगा कि यस ये इंडिया का यूथ है, इसके आने के बाद अब समस्याएं खत्म हो गई। फिर केजरीवाल कहाँ है, वो अपना जगह ढूंढ रहे हैं, शायद विपासना में हैं और इसके बाद अब मोदी जी आ रहे हैं। तो सूर्य की दशा में अभी 1.5 साल बाकी है। तो सूर्य की दशा ये बोलती है कि सूर्य की दशा में वर्तमान में केतु की अंतर्दशा है और बीजेपी की जो कुंडली है उसमें सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा है, उनका मिथुन लगन है। और जो नरेंद्र मोदी की कुंडली मेरे पास है उसमें चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा है। ये सारी इंडिकेशन ये करती हैं कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं, ये पहली बात तो बड़ी क्लियर है। यहाँ तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और जिस तरह का एग्जिट पोल है मेरे को लगता नहीं कि अब मुझे कोई भविष्यवाणी करना चाहिए कि मोदी जी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मतलब बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। आपके आंकड़े और आपकी ज्योतिष गणना यही कहती है। मेरे को लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो वो फिर बन रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल इतना बोलता है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो अगले 1.5 साल तक काफी अस्थिरता क्रिएट करता है। 1.5 साल तक जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए ये एक फूलों का ताज नहीं है बल्कि कांटों का ताज है और उसे 1.5 साल तक कैसे गुजारता है उसके बाद में एक देश एक आगे की तरफ चलता है। ऐसा यानी कि 1.5 साल मुश्किलों भरा है। पवन जी आपको जोड़ना चाहेंगे? मेरा एक इसमें छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि बात देश से शुरू हुई तो देश की कुंडली में इस वक्त सीधे सीधे योग है कि बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, कुछ उथल पुथल होगी और जो भी कुछ शुरू होगा बहुत स्थिर नहीं होगा, उसमें बवाल मचते रहेंगे। उधर अगर नरेंद्र भाई जी की कुंडली को हम देखते हैं तो वहां भी चंद्रमा की स्थिति कमोवेश यही बता रही है और अक्टूबर के बाद तो वहां पर चंद्रमा के साथ शनि स्वयं मौजूद भी हो जाएगा। और बीजेपी की कुंडली में भी कमोवेश यही स्थिति बन रही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि नरेंद्र भाई जी तो आ गए, बीजेपी भी आ गई, लेकिन क्या देश में स्थिरता आएगी जिसके लिए हम 3 साल से जूझ रहे हैं? लगभग अप्रैल 2011 से देश जूझ रहा है। मैंने बोलने का प्रयास किया, इसलिए मैं देश की कुंडली की बात की कि देश में स्थिरता जब आएगी तो 9 सितंबर 15 के बाद हम स्थिरता की बात कर सकते हैं, जब चंद्रमा की दशा आएगी। उससे पहले जो भी सरकार आती है वो कितनी भी सिक्योरिटी के साथ आए, मेजोरिटी के साथ आए, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ये जो सरकार बनेगी इसमें अपनी विसंगतियां बहुत हैं। संगतियां तो हैं ही, विसंगतियां बहुत हैं। ये विसंगतियां जो हैं 1.5 साल तक उधर सूर्य की दशा है तो ये एक
स्थिरता में अस्थिरता हमको देखने को लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने बीजेपी की सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगली सुबह आपके हिसाब से यही होने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है देश में, सुनामी है या फिर ठीक ठाक स्थिति होगी बीजेपी? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो कुंडली है उनकी वृश्चिक लगन कुंडली है जी। और वहां पर मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक ये पंच महापुरुष राजयोग बनाता है जिसका नाम है रुचक। और इस योग का जो व्यक्ति होता है, नाम से ही मालूम पड़ता है पंच महापुरुष राजयोग, तो ऐसा व्यक्ति कहीं से भी उठकर आए, ये तो बोलते थे हम चाय बेचते, कहीं से भी उठकर आए वो एकदम ऊपर चला जाता है। तो वो योग का प्रभाव, पूरी तरह से राजयोगी और 2001 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा यहाँ पर नीच है, हालांकि चंद्रमा का नीच भंग हुआ है, नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में आता है। नीच ग्रह जो होता है वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ता नहीं है, तो ये नेगेटिविटी इनके साथ भी अगले 1.5 वर्ष तक बनी हुई। आपने नीच ग्रह की बात कर दी है, राजनीतिक गलियारों में नीच राजनीति लगातार चल रही है। हमारे साथ तमाम और ज्योतिषाचार्य हैं। मैं चाहूंगी अगर आप लोग अगर सहमत हो तो बताएं, या फिर असहमत हो किसी बात पर तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं असहमत जी, प्लीज बताइए। पहले तो मुझे लगता है थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, मुझे 2-3 दिन पहले किसी बहुत रिलायबल सोर्स से पता चला, तो जो टाइमिंग्स मुझे दिए गए हैं उसके हिसाब से उनका लिब्रा एसेंडेंट बनता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स, समबडी लाइक फ्रॉम द होम सेंटर। तो मुझे लगता है कि लिब्रा एसेंडेंट के साथ अगर हम पिछले उनके वाकये देखें जो उन्होंने, और उससे केतु आपका जाता है 12th में, केतु जब 12वें में जाएगा तो ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ या एक संसार से अलग करके मोक्ष का कारक है, तो आपको उस तरह के एक्सटेंट देता है कि आप उस तरफ खिंचाव आपका बनता है, जो लिब्रा एसेंडेंट में काफी हद तक का सिमिलैरिटी मुझे लगती है। लिब्रा एसेंडेंट के हिसाब से भी ऐसे में एक उसमें चंद्र में मंगल बनता है, विच इज स्टिल पॉसिबल। चंद्र में राहु ग्रहण योग बना देगा। एक बात बोलूं कि हो सकता है आप प्रबल हुए हैं, वो 2012 से चंद्र चल रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रमा जो है उनका, मैं पूरी बात बोल दूं, हो सकता है इनकी कुंडली सही हो, लेकिन जो हमारे पास में कुंडली है, जिस कुंडली के ऊपर हम काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर कुंडली चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो हमारी कुंडली है उसमें चंद्रमा में राहु की दशा है, कुछ कुंडलियां हैं जिसमें लगन तो उनका स्कॉर्पियो है, वहां पर लोग बोलते हैं कि चंद्रमा में गुरु है, यह अंतर तो हो सकता है, लेकिन अगर उनका लगन कोई अलग है तो ये कुछ बात बहुत जमती नहीं है। राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग। एक बड़ा अच्छा इसमें सोल्यूशन हमें पामिस्ट्री देती है। जब भी कभी एसेंडेंट पे कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, अक्सर हो जाता है, तो पामिस्ट्री इसमें एक बड़ा अच्छा हमें सोल्यूशन दे देती है। तो हम लोग पाम से भी ये जान सकते हैं, और इत्तेफाक से मोदी जी का जो पीछे हाथ है हमारे, उसमें उनका हाथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाम से उनकी क्या एसेंडेंट बनती होगी, लग्न बनती होगी? पहले मैं इस बात का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी तो मेरा अपना फील्ड है, तो मैं इस बात पे एक कहना चाहूंगी। देखिए, शहर होता है, वहां पर भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके बर्थ डिटेल्स में वो भी गलती खा जाती हैं। जी। कई बार बर्थ डिटेल्स देने में कि मेरा तो जन्म का जो समय है उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और आप अगर मोदी जी की मदर को देखें, कितनी सिंपल, और इतने सारे परिवार में और भी बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हम कोई उनका जो जन्म समय है वो सही बता पाए। तो मैं उस पर ये कहूंगी कि अगर हमारी प्रेडिक्शन सिर्फ, मैं ये सभी के लिए कह रही हूं, अगर हमारी प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके जन्म समय पर ही और इसी पर आधारित होगी तो गलत होने के ज्यादा चांस है। लेकिन अगर हमारा डेटा, आप लोगों के जो भी आकलन है, जिसका नतीजा सबसे सटीक और सही होगा, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जैसा कि जोड़ा है अजय भांभी जी ने, तो हम फिर उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और जाहिर तौर पर और भी सवाल उनके भविष्य को लेकर करेंगे, और सवाल होगा देश को लेकर भी। जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मच जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कल कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन सा ऐसा नेता है जिसकी कुंडली में है राजयोग, और इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। देश के 9 जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चले, लेकिन उसके पहले पवन सिन्हा जी नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं चाहता हूँ, सारे विद्वान जन बैठे हुए हैं, मोदी जी की कुंडली में तुला और वृश्चिक लग्न को लेकर काफी टेंशन होती है। ये उनके हाथ पर अगर हम बड़ा गौर से देखें तो
उनके हाथ के जो मस्तिष्क रेखा का ऊपर उठा हुआ होना है और ये ठीक शनि पर्वत के नीचे और हृदय रेखा से एक रेखा शनि पर्वत और ये आगे जा रही है। अगर एस्ट्रोपामिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं तो ये वृश्चिक लग्न को शो करती है। और मोदी जी की कुंडली में दूसरी जो चीज है ये उनके हाथ की जो स्थिति है चंद्रमा का, ये परकशन ऑफ मून जिसे कहते हैं, ये भी शो करता है कि उनके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में मून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो यदि अब उनकी कुंडली देखते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उनकी कुंडली में नीचस्थ चंद्रमा विराजमान है। यद्यपि नीचभंग हो रहा है और शायद यही एक बड़ा रीजन रहा कि नवमेश चंद्रमा नीच का होकर लग्न में बैठा, इसलिए अनेकों बार उनके विचार बदले। सामान्य जीवन से ग्रस्त जीवन से फिर वो कहीं चले गए, फिर राजनीति में आए, इत्यादि इत्यादि। और जिस तरीके का स्ट्रगल उन्होंने देखा तो मुझे ये लगता है कि उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली ही है और नीच भंग राजयोग जैसे भामी साहब ने बताया वैसा बनता भी है। और आपकी बात से जितना मुझे समझ में आया है कि विरोधियों को उनकी कुंडली एक कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, आप अपनी जगह पे आ जाइए, हम अपने अगले ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं और अब एस गणेश जी हमें बताएंगे कि आखिर किसकी कुंडली में राजयोग है। सब प्लीज आप आइए। ज्योतिषाचार्य एस गणेश जी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर कोई और, कौन बनेगा कल देश का प्रधानमंत्री, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कुंडली की कर लेते हैं। कैसी है इनकी कुंडली? सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं क्योंकि उसी से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन तो अभी तो बीजेपी सरकार की जगह मोदी सरकार की बात हो रही है। देखिए वो तो कॉइन ऐसे हो गया ना, अब की बार मोदी सरकार, इसीलिए बोला जा रहा है। वैसे बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी की मिथुन लग्न की कुंडली है और दशम भाव पर सूर्य विराजमान है। कुंडली अपने में बहुत प्रबल है, पर क्योंकि इनके कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं और तीनों ग्रह तृतीय भाव पर राहु के साथ हैं, इसलिए इन लोगों को जिंदगी में बहुत आपदाएं आती है और इन लोगों को उसको झेलना थोड़ा अपने अंदर ही इनके गठबंधन ऐसे बन जाते हैं। तृतीय भाव क्योंकि एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स, प्रतिष्ठा और अपने आप से उठने की जो भावना दिखाता है, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि इनके शुरुआत से ही बीज लेवल पे ही इनके पास आपदाएं हैं और इनको इसको झेलना होगा। पर क्योंकि दशम भाव पर सूर्य विराजमान है, ये अपने में बहुत अच्छा है, प्रबल है, योग्य है और ये इनको बहुत ऊपर ले जाएगा और श्रेष्ठ बनाएगा। इनकी जो दशा चल रही है, सूर्य में गुरु चल रहा है और ये अपने में बहुत ही विशेष है और ये जिंदगी में इनको बहुत ऊपर ले जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी कल बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? जी, ये नरेंद्र मोदी की जो कुंडली में, इसी को अगर हम सुपरस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बीजेपी की कुंडली को ही करके देखना होगा, जब इसको करके देखते हैं तो वृश्चिक लग्न में इनका चंद्र मंगल योग बनता है। ये अपने में अच्छा है, पर क्योंकि मंगल यहाँ स्वग्रही है और चंद्रमा नीच का है, ये अपने में विशेष नहीं है। ये हो सकता है नंबर 2 तक पहुंचे, पर इनको प्राइम मिनिस्टर बनना थोड़ा मेरे हिसाब से नहीं बनता। आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपने जो कुंडली का अध्ययन किया उसके, तो फिर किसका राजयोग ऐसा है जो मोदी की कुंडली पर भारी है? देखिए, ऐसा राजयोग हर एक के अपने अपने होते हैं। राहुल गांधी अगर उनकी हम बात करें, हाँ, राहुल गांधी की अगर बात करते हैं, राहुल गांधी का वृषभ लग्न है और उसी में बुध है और दशम भाव पर राहु है। ये इनके लिए बहुत अच्छा है। सोच के चलने वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी अपनी मन की बातें बताते नहीं हैं। और अगर कांग्रेस की कुंडली देखते हैं तो मीन लग्न है, केतु वहां बैठा हुआ है। ये दोनों अगर सुपरस्क्राइब करके देखते हैं तो इनका बहुत प्रबल बनता है और योग्य है। पर दशाएं अगर देखते हैं तो राहुल की दशा चल रही है, चंद्र में बुध, ये विशेष नहीं है, इसलिए इनके लिए भी अभी समय नहीं है, योग्य समय नहीं है कि ये भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो फिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन? इतने लोगों की कुंडली का आपने अध्ययन किया है, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी या फिर 3 बड़ी महिलाएं हैं देश की बड़ी नेता, कौन किस पर भारी है? जरा ये बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री आपके हिसाब से आपकी कुंडली का अध्ययन क्या? देखिए, मैंने जयललिता जी का, ममता जी का, मायावती जी का, सुषमा जी का, मुलायम सिंह यादव जी का और अपने केजरीवाल जी का भी बना रखा है। पर इन सब में अगर देखें, इस साल प्लवंग वर्ष कहलाती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इसको हम जय नाम संवत्सरे कहते हैं। अब जय नाम हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में किसका है सबको पता है, तो इसलिए कई जगह में ये बात उठी थी कि जय और जयललिता एक ही हैं। तो कई जगह में ये बात भी निकल के आई कि ये एक साल क्या इनके लिए अच्छा रह सकता है जी। और इस साल के राजा भी चंद्रमा है
और मंत्री भी चंद्रमा है, तो इसलिए बहुत चांसेस है कि यहाँ पर कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर बने। और अगर लेडी अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है, मायावती, ममता बनर्जी, सुषमा जी भी हो सकती है, सुषमा स्वराज जी, अच्छा उनके भी बनने के चांसेस पूरे हैं। तो ये कुंडली के अनुसार कोई लेडी का बहुत ज्यादा प्रबलता है और ये बन के आ सकते हैं। और अगर हम बीजेपी को भी नहीं रखते और कांग्रेस को भी नहीं रखते तो थर्ड फ्रंट का ही बनता है। अगर थर्ड फ्रंट में बनता है तो प्रबलता से उठती जयललिता और ममता जी है और मायावती तो है ही है। खैर, यानी इन तीनों में अगर कुंडली का अगर हम ये करते हैं, तोलते हैं, तो जयललिता का ज्यादा भारी निकल के आता है और हो सकता है डार्क हॉर्स जिसे बोलते हैं उस प्रकार वो आगे आए। बातचीत और बिल्कुल नए मोड़ पर जा रही है इस वक्त। ये बात संभाले। ये मेरा अपना आंकलन है, मैं किसी और को इसमें नहीं बोल रहा। मैंने बहुत एग्जिट पोल भी देखे और आरएसएस के जो अपने जो आंकलन है उसको भी सुने, पर मेरे को कहीं से लगता है कि एक लेडी ही इस बार आएगी, क्योंकि हमारे कोई लेडी आएगी। यानी कि ज्योतिषाचार्य एस गणेश जी मानते हैं कि कोई लेडी आएगी जिसमें राज्यों की प्रबल संभावना देखी जा रही है। हालांकि वो कौन होगा अभी नाम पर उस तरह से चर्चा नहीं है, बहुत सारे नाम है। बहुत शुक्रिया साहब आपका यहाँ पर आने के लिए। तो अजय भांभी जी ने बताया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी होंगे मुख्यमंत्री, और ज्योतिषाचार्य एस गणेश जी मानते हैं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, न ही राहुल गांधी आगे आएंगे, कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। हालांकि नामों को लेकर संशय बरकरार है। हम कुछ और नाम बुलाएंगे जो यहाँ पर आएंगे और अपने आकलन के हिसाब से बताएंगे कि आखिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। ज्योतिष क्या कहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। एग्जिट पोल ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, लेकिन विज्ञान के बेहद करीब माना जाता है ज्योतिष विज्ञान हमारे देश में, और इसी वजह से हिंदुस्तान के 9 बड़े ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उनकी कुंडली क्या कहती है, जिसका अध्ययन करके वो हमारे बीच पहुंचे हैं। इसके पहले अजय भांभी जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री। जबकि बात करें हम एस गणेश जी की, तो उन्होंने कहा है कि कोई महिला ही प्रधानमंत्री होगी। नरेंद्र मोदी की कुंडली अच्छी है, लेकिन वो हमारे बीच पहुंचे हैं। इसके पहले अजय भांभी जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री। जबकि बात करें हम एस गणेश जी की, तो उन्होंने कहा है कि कोई महिला ही प्रधानमंत्री होगी। नरेंद्र मोदी की कुंडली अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि राजयोग के जरिए उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सके। अगला नाम सपना श्री जी का। सपना श्री जी के आंकड़े कहते क्या हैं, वो क्या कुछ कहेंगी, आप प्लीज उठा लें। और उसके बाद टैरो कार्ड रीडर भी हैं और जाहिर तौर पर बहुत अध्ययन करने के बाद ही बताएंगे, और सटीक बहुत ज्यादा मैंने भी देखे हैं इनके आंकड़े। आप बताइए, नरेंद्र मोदी बीजेपी की कुंडली क्या कहती है, और अगर इनकी कुंडली कमजोर है तो फिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ बैठे और माननीय ज्योतिषाचार्यों से सुन रही थी, सबकी अपनी अपनी गणनाएं हैं। यदि मैं बात करूं टैरो की, सबसे पहले ज्योतिष आप एक कुंडली की विवेचना करते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी दशा चल रही है, उस हिसाब से आप बताते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं टैरो की, तो आज की ऊर्जा क्या है, वो क्या कहती है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमने पहले भी आपके चैनल पे कई शो किए हैं। नवंबर में हमने एक शो किया था और उसी में मैंने कहा था कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की दावेदारी एज अ प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही कम नजर आती है। कम नजर आती है। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक है आपके इलेक्शन से पहले, तो फिलहाल मैं उसे अपनी भाषा में कहूंगी कि एक बाली योग चल रहा है उनका। चाहे वो अपने घर वाले हों, यानी अडवाणी जी हों, या कोई भी और व्यक्ति हो, कोई रूठ जाए, छूट जाए, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और चाहे कोई विपक्ष दल का हो, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक ऐसी एनर्जी इस समय उनके साथ है। लेकिन आफ्टर द इलेक्शंस दूसरी चीज हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए रहती है, वो है अलायंस, कि हमारे साथी भी हमें मिल रहे हैं या नहीं, दावेदारी भी हम साबित कर पा रहे हैं या नहीं, और कहीं ऐसा हो बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत मिल जाए। जी, तो यहाँ पर अभी इस पे चित्रा थोड़ा इंतजार करना होगा, तुम्हें जल्दबाजी मत करो सवाल की। लेकिन फिलहाल देश जानना चाहता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सपना श्री किसको अगला प्रधानमंत्री बनाने जा रही है अपने ज्योतिष के हिसाब से। देखो, यदि मैं अपनी गणना, अपने टैरो, अपनी ऊर्जा की बात करूं, तो वो ये कहता है कि फिलहाल मुझे प्रधानमंत्री बनते हुए नरेंद्र मोदी जी दिखते नहीं। बहुत सारी अड़चने नजर आती हैं
और अगर बन भी गए तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा हरगिज भी नहीं चलती मुझे नजर आती, क्योंकि जो ऊर्जा कहती है। पहले कह रही थी कि सारे लोग जो अभी मना करते जा रहे हैं कि भी नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, उसमें सिर्फ एक ही बात है कि आप लोग बेसिक डेटा जो लेकर काम कर रहे हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, किसी भी डेटा, मेरी फर्स्ट डिग्री भी साइंस है और मेरी सेकंड डिग्री भी साइंस है, मैं ये मानती हूँ कि जो डेटा पे हम वर्क करते हैं अगर वो सही नहीं होगा तो आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकती। देखिए सुनीता जी, जहां से मैंने अपनी बात की शुरुआत करी कि मैंने इसे ज्योतिष से अलहदा बिल्कुल अपने टैरो और अपनी ऊर्जा से बोला है। नहीं, पर फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं हो रहे और ये सारी बातें कर रहे हैं तो हमको पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कि वो डेटा सही है या नहीं है। अब उनकी बात को, हमारी एक तरीका होता है एस्ट्रोलॉजी में जिसमें हमने, मैं वही कह रही हूँ कि आप पहले आप मेरी एस्ट्रोलॉजी में आप पहले इन्होंने एस्ट्रो भी वर्ड यूज किया और टैरो भी वर्ड। नहीं, मैंने आपने सुना नहीं, मैंने शुरुआत करी कि मैं टैरो कार्ड से आपको बताती हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे फिलहाल जो दिखता है, नरेंद्र मोदी जी आधे प्रधानमंत्री तो हो गए। वो कैसे? लोगों के जहन में, जहां देखिए भारत जैसे देश में हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा चल रहा है, तो जहनी तौर पे तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कुर्सी की दावेदारी जो बहुत जरूरी है वो मुझे हरगिज भी नजर नहीं आती, बहुत मुश्किल से रहेगी। मुझसे पहले ज्योतिषाचार्य माननीय एस गणेश जी आए थे, उन्होंने कहा कि महिला प्रतिनिधित्व के बारे में मैं 100% इस बात के साथ हूं। मुझे भी लगता है कि इस साल महिला प्रतिनिधित्व ना सिर्फ निकल के आएगा, बल्कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो भी आप देखेंगे कि महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा जीतने वाली हैं। और यदि पार्टी से कोई व्यक्ति मुझे दिखता है प्रधानमंत्री की दावेदारी का, कोई महिला दिखती है, खुले तौर पे कहना चाहती हूँ सुषमा स्वराज जी मुझे नजर आती हैं, और पार्टी के बाहर से यदि कोई दिखता है तो मुझे जयललिता जी नजर आती हैं, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी 100% मेरे कार्ड अभी तक अपने जितने मैंने इलेक्शन कवर किए हैं उसके अनुभवों के हिसाब से कहूँ, सुषमा स्वराज को क्या बीजेपी आगे करेगी? अगर उसके, क्योंकि राजनाथ सिंह भी हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी हैं, इसके बाहर जाए तो जैसा कि जयललिता। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब पुरानी सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह जी अवतरित हुए थे, कौन जानता था उन्हें एक शाम से पहले? तो क्या बीजेपी में भी इस तरह की संभावना बन सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल से एक जबरदस्त खोज का विषय हो जाएगा जब एक पार्टी से बाहर किसी महिला को एक मेजोरिटी की पार्टी सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना। बिल्कुल हो सकता है, देखिए होने के लिए कुछ भी। और यदि देखिए जो मेरी गणना कहती है, आपने जिक्र किया, इस साल मुझे कोई बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इस साल मुझे बहुत ही कोई प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर आता नहीं दिखता। 2017 में मुझे एक बदलाव नजर आता है ये, लेकिन यदि मैं मोदी जी की ओवरऑल पर्सनालिटी को कहूँ, बिल्कुल मैं टैरो के हिसाब से सब कुछ कह रही हूँ। मुझे फिलहाल ये दिखता है कि यदि ये सरकार बन भी गई तो बहुत लंबे समय तक ये सस्टेन नहीं करेगी। नवंबर दिसंबर के बाद मतलब मोदी की सरकार अगर बन गई तो राहुल गांधी का योग क्या कहता है, उनकी कुंडली में क्या कुछ है? देखिए, राहुल गांधी के लिए तो हम पहले ही इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी जी के सितारे तो मुझे कुछ ऐसे दिखते हैं कि शायद वो कभी भी प्रधानमंत्री ना बने। मोदी जी को सुपरसीड कौन करता दिख रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। मोदी नहीं है और बाकी लोगों का डाउटफुल है, तो एग्जैक्ट कौन आता दिख रहा है? ये कोई तो दिख रहा होगा नेताओं की। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जब कल परिणाम आएंगे, सुबह भी मैं एक चैनल पे थी, मैंने बिल्कुल ओपनली ये चीज कही कि कोई ना कोई महिला सामने निकल के आएगी जिसे प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। और यदि मैं बीजेपी के अंदर की बात कहूं तो मुझे सुषमा स्वराज के अलावा और कोई नहीं दिखता। उन पर भी मैंने टैरो रीडिंग करी। देखिए, जब बात आप लोग राजयोग की करते हैं या अच्छे समय की करते हैं, नो डाउट मोदी जी का बहुत अच्छा समय चल रहा है। यदि वो प्रधानमंत्री ना भी बने तो भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे ना। जो चीज आपकी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी के साथ हुई कि लोगों ने मुझसे कहा कि जी आप तो कहती हैं उनका समय अच्छा है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं रही, लेकिन तभी वो केरला की गवर्नर बन गई जाके। तो कहीं योग में अच्छे समय में कहीं कमी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो उस पद की दावेदारी है वो नजर नहीं आ रही। तो कह रहे हैं ना कि इंडिया मांगे मोदी जी के लिए अच्छा समय नहीं है कि अगर वो दिल्ली की सीएम छोड़ के वहाँ की गवर्नर बने। आप एक बात सोचिए, नहीं आप एक बात बताइए, पाक से प्रेसिडेंट की सीट भी अभी खाली नहीं है। हाँ, आप ये सोचिए कि क्या गवर्नर एक आम इंसान बन सकता है? पर वो आम इंसान नहीं है। आप प्लीज अपना, वो आम इंसान नहीं, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लूज करके गई। इन दिस रिस्पेक्ट बिकॉज मेरा भी फोकस यही था। आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको एक तरफ के हेड ऑफ द
डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे जगह का लगा दिया जाता है, तो समय तो नहीं, आपका खराब नहीं है। आप ये दिल्ली के लिए शुड एग्री विद मी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो गलत है। ये I would agree with Sapna on this, बात बताओ। मैं एक बात है कि मैं दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एग्री नहीं बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। कि सीएम, दिल्ली का सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद केरला की गवर्नरशिप लेने में किसकी क्या उनकी प्रमोशन हुई या डिमोशन, कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर चूंकि हम इस वक्त मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, सीएम वर्सेस गवर्नर का नहीं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। सीएम इज अ पार्टी ऑल टुगेदर, तब आप सीएम बनते हैं। आपकी इंडिविजुअल जो चार्ट होती है वो अगर आपको सीएम पद नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं उठा के आपको एक राजसी सुख दिया, इंडिविजुअल पर्सन, उनका फिर भी भला ही हुआ है। विद्वानों ने भी एक बात कही है कि जो भी आ रहा है पार्टी बहुमत में आ सकती है, ये मेरे ख्याल से इस पे आम राय है, लेकिन मोदी जी शायद उतने स्टेबल नहीं हो, एक ये बात नहीं होंगे। और थोड़ी सी यदि अब ज्योतिष पर आ जाती हूँ कि मैंने जब मोदी जी की कुंडली देखी, पंचम राहु जो होता है वो कहीं पद भंग कराता है। मेरे हिसाब से आप इस चीज से एग्री करते होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने आप में अपनी एक इमेज गढ़ लेता है, जिसे कहना चाहिए। यदि मैं मोदी जी के खिलाफत में नहीं हूँ, लेकिन जब भी उनके इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो खुद को एड्रेस करते हैं कि मोदी ऐसा, मोदी ने ये किया। तो ऐसा व्यक्ति पंचम राहु वाला थोड़ा सा फिकल माइंडेड होता है और अपने आप एक सुपीरियोरिटी अपने अंदर गढ़ लेता है। और सिंह राशि में शनि तो है ना, शत्रु राशि में, सिंह राशि में शनि भी तो है, तो शत्रु राशि कैसे हुई? वो तो गवर्नमेंट की बात करता है। सूर्य में बैठा हुआ सिंह की राशि में सिंहासन की बात करता है। एक चाय वाला डिस्कशन क्या आपकी बातों से मैंने समझा है, आप किसी महिला, खास करके सुषमा स्वराज या फिर जे जयललिता में से एक को प्रधानमंत्री बना रही हैं, और नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें बहुत हैं और राहुल गांधी कभी नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें मेजॉरिटी साबित करने में है कि किस प्रकार उन्हें अपने साथी मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो नवंबर से ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह पर जाइए। और अगला नाम हमारा है, अब मैं चाहूंगी सपना श्री अपनी जगह पर चली जाएं, और अगला नाम आचार्य नंदिता पांडे जी, वो भी हमें टैरो कार्ड के जरिए ही बताएंगे कि आखिर क्या कहती है हमारे बड़े नेताओं की कुंडली। मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एंड टैरो दोनों के ज्योतिष और उसके जी। देखिए, 2-3 चीजें पहले है, जैसे कि हमने इंडिया की कुंडली की पहले बात की थी, और मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी काफी करती हूँ। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस समय मंगल वक्री चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है, और जो पूरे इलेक्शंस का समय रहा, 2 ग्रह जो थे, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स भी और ल्यूनर एक्लिप्स, हालांकि इंडिया में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन वो एक्लिप्स रहे। ऐसे में जब योग जो बनते हैं उस समय क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल प्रोजेक्शन होता है उसके अगेंस्ट कहीं पे उलटफेर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। शनि वक्री मीन्स आप मासेस की मेंटल फ्रेम को ट्रैप नहीं कर सकते। बाहर वो क्या कह रहा है माइक के सामने आपकी मीडिया के, अंदर जाके किस पे बटन दबा रहा है इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। जो एग्जिट पोल्स आपके आ रहे हैं मैं उससे नहीं इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी में, हालांकि दशा बहुत अच्छी है उनकी, सूर्य में जुपिटर जा रहा है इस वक्त में, और सूर्य उनका 10th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर के घर में बैठा है, मित्र राशि में है सारे, तो इनको बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें डाउट नहीं है। एनडीए काफी स्ट्रांग आएगा, लेकिन मोदी जी का जहां पे सवाल आता है, अगर एनडीए स्ट्रांग आता है और वो 272 प्लस को क्रॉस आई एम नॉट सेइंग दैट नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री नहीं मैं उस चीज को तो बोल ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एनडीए बहुमत में मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, बहुमत में आते आते थोड़ा सा अटक जाएगा। काफी देर बाद मैंने स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप बोलते हैं, तो मोदी जी के लिए मेरे को काफी कुछ उस तरह की स्थितियां दिखती हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले मुझे जो उनका चार्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सेज से मिला है, उसके हिसाब से उनका लीब्रा लग्न बनता है। अब वो भी कंफ्यूजन है, जैसे कि सुनीता जी कह रही थी कि जब हमें डेटा एग्जैक्टली पता नहीं है तो हम किसी व्यक्ति के बारे में प्रोजेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्कॉर्पियो असेंडेंट में चंद्रमा में राहु की दशा चलती है, वो मुझे मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनवाते दिखती, बिकॉज ग्रहण योग होता है। साफ साफ सूत्रों के हिसाब से इस तरह के सूत्र में आप राशि एक इट्स लाइक दैट पीएम कॉरोनेशन, मुझे नहीं लगता कि आप पूरे एक कंट्री को चलाएंगे। आप एक स्टेट को चला सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो भी उनकी अभी स्टार्ट हो रही है। दूसरी चीज, लिब्रा में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा में मंगल की दशा इनकी शुरू हो जाती है। चंद्र में मंगल की दशा में मंगल इनका मार्केश तब बन जाता है, हालांकि मंगल स्ट्रांग है, रोचक महापुरुष योग अगर चंद्र कुंडली से देखें फिर भी बनाता है, लेकिन मार्केश बनाता है। दैट मीन्स कि कुछ इनके अपने ही। और दूसरी एक बहुत बात थी, खास बात, जिस समय उनका अनाउंस किया गया था नाम पीएम पद के लिए 2013 नहीं जी हाँ, जिस समय अनाउंस किया था उस समय जो लग्न बन रहा था
उस लग्न के हिसाब से 10th हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का होके छठे स्थान पे बैठा हुआ था। मुझे थोड़ा सा लगता है कि इंटरनल इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे निकल करके आएंगे जो इनके रूट्स को अपने ही विद इन द पार्टी काटेंगे, विच इज इवेंचुअली हैपेंड। काफी सारे इंटरनल ब्लॉकेजेस बने हुए हैं जो तो अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना रही हैं तो आप उस नाम को भी बता दीजिए। आप देखिए वीनस जो है समय एक्सॉल्टेड चल रहा है, शुक्र उच्च का चल रहा है, और ये जो हमारा इस समय संवत भी है, राजा भी चंद्र है, मंत्री भी चंद्र है। चंद्रमा स्त्रियों का कारक होता है, माता का कारक होता है। कहीं पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब नरेंद्र मोदी जी की 7.5 चल रही है अभी। आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, स्त्रियों को आप इग्नोर करेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे, ये डेफिनेट है। ये हम हमेशा जब भी रेमेडी की तरह जब बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि शनि को अगर आपने प्रबल करना है, अच्छा करना है, तो घर में माता का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, स्त्रियों के वेलफेयर के लिए बात करें। आप विद इन द पार्टी अगर अपनी या किसी भी स्त्रियों के साथ आपका ऑल्टरकेशन हो रहा है, दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। मुझे जैसे आई अग्री टू द फैक्ट कि सुषमा जी के जब मैं इंटरनली जब व्हेन आई लुक इनटू हर प्रोजेक्शन, आई थिंक शी कैन कम एज अ ब्लैक हॉर्स सडनली कहीं से निकल के बाहर। और हो सकता है कि जब बहुमत नहीं आए, लेट मी फिनिश इट, अगर बहुमत नहीं आए और जो दूसरे अलायंसेस सपोर्ट करते हैं वो शायद मोदी जी की लीडरशिप में कंफर्टेबल महसूस ना करें, और वो ये बोले कि आप या तो किसी और लीडर को लेकर के आइए जिसके अंडर में हम लोग सब एक कंफर्ट लेवल में काम कर सकें, या फिर मे बी एनडीए डिसाइड्स टू सिट इन ऑपोजिशन। और दिल्ली में जैसे हम बोल रहे थे इलेक्शन में, एक चीज है, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी 36 का आंकड़ा जब जाहिर है आज तक दोनों ने एक साथ एक मंच शेयर नहीं किए हैं रैली के दौरान। तो मैं बात कह रही हूँ कि हो सकता है कि जब हो सकता है कि बीजेपी इवेंचुअली देन डिसाइड्स टू सिट इन द ऑपोजिशन, और ऐसा अगर होता है नेक्स्ट कैंडिडेट फीमेल, बिकॉज उच्च के विपक्ष में बैठने की भी पूरी संभावना है बीजेपी की, बन सकती है। जैसा कि दिल्ली इलेक्शंस में हुआ था, हम तब भी बोल रहे थे दिल्ली इलेक्शंस के टाइम पे भी कि कांग्रेस विल स्टिल प्ले अ रोल। इनफैक्ट मुझे याद है कि कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर ने मुझसे बोला था आपका क्या प्रोजेक्शन, मैंने कहा आप फिर भी गवर्नमेंट में हाथ दे रहे, तो वो मुझे हंसने लगी थी और बोली थी कि मेरे से लिख के ले लो कि हम 4 से 6 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा जो भी आएंगे लेकिन आपका मेन रोल होगा, और वैसे ही इवेंचुअली ऐसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा यह प्रश्न जो कहा कि स्त्रियों की इज्जत, ये बात ठीक है, शुक्र और शनि का प्रभाव तभी अच्छा मिलता है जब स्त्रियों की इज्जत होती है। बाय द वे बीजेपी का भी अच्छा प्रभाव चल रहा है, उधर मोदी जी का भी है, टेम्परेरी सही वो आ जाते हैं, अपनी कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को जगह देते हैं, स्त्रियों की इज्जत करते हैं, कुछ अच्छे कानून पास करवाते हैं, तो क्या फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं रह सकते? अभी देखिए कल ही सुषमा जी बिफरी हैं, बिल्कुल शी हैज बीन आउट। अगर आपने कल न्यूज पढ़ा होगा, अंडरटोन अबाउट द फैक्ट दैट सुषमा जी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट वट एवर लीडरशिप प्रोजेक्शन अभी बन रहा है। हर एक ये चीज ये मेरा एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस आई सी अ लॉट ऑफ हर्डल्स। हालांकि लिब्रा एसेंडेंट में मोदी जी के फिर भी योग ज्यादा बनते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट से, लेकिन फिर भी बिकॉज मार्केश की दशा बनेगी तो मुझे उनके लिए बहुत हर्डल्स दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक तो मोदी जी इज्जत नहीं करते महिलाओं की, ये बात गलत है। एक चीज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इज्जत नहीं करते, जहां तक महिलाओं की बात है, नहीं वीनस एक्सॉल्टेड है, ये नहीं हो सकता कि सारी महिलाओं के एम्बिशंस ऊपर चढ़ रहे हो, ये भी तो वीनस एक्सॉल्टेशन में पावर में आ रही हूँ, वीनस एक्सॉल्टेशन में महिलाओं की बात है। नहीं वीनस एक्सॉल्टेड है, ये नहीं हो सकता कि सारी महिलाओं के एम्बिशंस ऊपर चढ़ रहे हो, ये भी तो वीनस एक्सॉल्टेशन में पावर में आ रही हूँ। वीनस एक्सॉल्टेशन में महिलाएं उभर के आएंगी। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट फॉर्मेशन का होगा, दावेदार बहुत है, इसलिए देखिए मेरे हिसाब से और चीजें महिलाओं की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा नाम, अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में हम देखें आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री हो सकती हैं और नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते हैं। देखिए 2-3 चीजें, वी आर इनटू एक्वेरियन एज, दैट इज अगेन अ फेमिनिन एज। दूसरी चीज, हम जब बात करने समय पूरा जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा उस समय शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। इस समय लीब्रा में दोनों ही प्लैनेट्स वक्री के चल रहे हैं। हो सकता है 2 महिलाएं बिफरेंगी या वो अपना एक कुछ अलग बना लेंगी, टेंट्रम्स थ्रो करेंगी टू फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर विमेन फिगर राइट नाउ, पॉलिटिकल फिगर, एंड आई अग्री टू गणेशन जी, दैट्स माई एनालिसिस। चलिए आई अग्री टू गणेशन जी दैट देयर इज कंप्लीट संभावना कि हो सकता है कि कोई महिला प्रधानमंत्री। चलिए आचार्य नंदिता जी बहुत शुक्रिया आपका, अब अपनी जगह पर जाइए और अब अपने अगले मेहमान को हम बुलाना चाहेंगे, पंडित सुरेश कौशल जी। प्लीज आप आइए। और इस बीच में बता दूं कि अभी तक 4 बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे सामने हैं, जिसमें से सिर्फ एक अजय भांभी जी ने कहा है बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी के 3 ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि देश की अगली प्रधानमंत्री कोई महिला होगी।
आपका आंकलन क्या कहता है सर? लाइटर नोट पे स्टार्ट करें एक चीज। जी बिल्कुल। पहली बात यह है, आप 1947 से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी, नेहरू जी हों, शास्त्री जी हों, हाँ, जो भी, जी, देश की कुंडली एक विशेष उसमें गुण दिखाती है कि प्रधानमंत्री को विवाहित सुख नहीं होगा, यदि सुख होगा तो वो 1 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सबको चेक कर लें। मनमोहन सिंह बने, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। एक को छोड़ दें, प्रधानमंत्री तो वही थे ना सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी है। और उसका कारण भी बता दूं जी, डेजिग्नेशन तो प्राइम डेजिग्नेशन का हर जगह प्रतिनिधित्व देखिए, देश मैंने का आपको तो वही करते थे ना। लाइटर नोट में एक बात बोली है जी। क्या आप देख लें, देवगौड़ा जी, गुजराल साहब, वीपी सिंह, मिसेस इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, 1-1.25 साल से ज्यादा जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं बने। राजीव गांधी जी नहीं सके 4 साल 5 साल प्राइम मिनिस्टरशिप तो पूरी। प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुनिए, पारिवारिक सुख ये पारिवारिक सुख नहीं हुआ ना, ये कह रहा हूं मैं। ये बात सोनिया जी का पारिवारिक सुख नहीं हुआ ना, राजीव जी का तो तो पारिवारिक। सोनिया गांधी जी को नहीं है पारिवारिक सुख, राजीव जी का तो पारिवारिक पति सुख पत्नी 2 से चलते हैं ना जी। ये बात सही नहीं, ये हजम नहीं हुई बात, ये आप हजम नहीं हुई। एक सेकंड, ये बात डरा रहे हो। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री की लाइन में सभी नहीं, कुंवारे ये मत कहिए। या विवाहित से मनमोहन वंचित सिंह जी की हैं। तो मोदी को देख लें, राहुल बहुत गांधी ही को देख अच्छा लें, किया। जयललिता को देख लें, सर, लेकिन मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री जी के लिए जो नया मकान अभी अलॉट होना है, सबसे पहले उनकी पत्नी ही पहुंची थी, गुरुशरण कौर जी, हाँ जी, घर को बिल्कुल। देखने के लिए कि साज सज्जा कैसे की जाए। सुपर प्राइम मिनिस्टर बाद मिसेस सोनिया गांधी। और दूसरा मैं पॉइंट ये कह रहा था, मतलब ये तय हो गया कि राजनाथ सिंह जी रेस में नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अब देखिए, राहुल गांधी विवाह नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी विवाहित नहीं है, विवाहित है सर, ममता बनर्जी और जो है ये साथ में मायावती, हाँ, सभी जो भी दावेदार हैं ऐसे ही हैं। इस पे जरा ध्यान दीजिए जरा। तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, ये कंडीशन एक जरूर नजर आ रही है, दिस इज ऑन लाइटर नोट। भारत की कुंडली में सप्तम भाव वृश्चिक का है, इसलिए बोल रहे हैं आप। और इसलिए भी क्योंकि लगन में राहु और सप्तम में वो है, इसलिए। और द्वितीय भाव में मंगल है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही इशारा कर रहा की स्थिति क्या बनेगी? डॉक्टर और दूसरी बात, बहुत अच्छा वैवाहिक दूसरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुषमा जी भी आउट हो जाती है रेस से। हाँ, इस यही बात मैं कह रहा हूं। नहीं, पर राजीव गांधी जी का तो पारिवारिक सुख अच्छा था ना, सोनिया जी का नहीं रहा। पारिवारिक तो सुख कैसे? कहाँ रहा? पारिवारिक जीवन। 49-50 साल की उम्र में डेथ हो जाए। नहीं, डेथ होना इज अ डिफरेंट थिंग। जितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे, अरे परिवार के साथ तो he was happy with his देखिए उसको family। तंग किसने किया? वीपी सिंह ने। नहीं, तो बीवी ने थोड़ा तंग किया, बीवी तो साथ जाती थी। चलिए अब उस पर नहीं जाते हैं, आ जाते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि बस मैंने कुछ ये कहा बाकी कि है। आप जो भी बताइए, प्रधानमंत्री होगा इस प्रकार का होगा। चलिए अब ये बताइए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती अब है? देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें जी। तो सीरियस नोट पे आप इनकी अगर बात करते हैं शरीर की, इनका गोरा रंग, 56 इंच का सींग वृश्चिक लग्न को मैच कर रहा है बिल्कुल। और जिस प्रकार ये एग्रेसिव है, जिस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी, वो लगन में मंगल होने को संकेत दे रहा है। जी, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो है, ठीक है, चंद्रमा दशा में राहु का अंतर चल रहा है, लेकिन 25 तारीख से उसी राहु में गुरु का अंतर भी चल रहा है, छोटा अंतर चलेगा, गुरु की दृष्टि दशम स्थान पर है जी। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इनकी कुंडली में जो ग्रह हैं, जैसे दशम स्थान में शनि है और दशम स्थान में शुक्र है, शुक्र देश का लग्नेश है, और दशम स्थान में जो शनि है वो देश का दशमेश है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और सूर्य इनके एकादश भाव में बहुत प्रबल है। यदि ये प्रधानमंत्री बन के आते हैं, देश के लिए सौभाग्य होगा। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं। बनेंगे क्या? सौभाग्य तो होगा, लेकिन बनेंगे क्या? संभावना है? वो देश की कुंडली में आ जाते हैं। देखिए, मैंने ये बोला कि इनके जन्म समय में जो ग्रह हैं, एकादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र उच्च के, जो जैसे बात कर रही थी, तो शुक्र दशम स्थान में बैठा, वो उच्च हो रहा है जी। पहला फेवरेबल पॉइंट। दूसरे, आज सूर्य राशि बदल चुका है। सूर्य और बुध जो है इकट्ठे इनके कुंडली में एकादश भाव में जो 7वें में आ गए, वो देख रहे हैं। इनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि शनि पर है, अभी भी गुरु की दृष्टि शनि पर है। तो इस प्रकार का योग बन गया कि बहुत अधिक संभावना है बनने की। यानी इनके जन्म समय के ग्रह जो है, कुछ ऐसा ईश्वर ने खेल खेल दिया है, वो सारे ग्रह जो है गोचर में उनसे मेल खा गए। मतलब और कल की तारीख में, मोदी को प्रधानमंत्री कल की तारीख में जी। आप ये देखेंगे, कल चंद्र नीच है। हाँ। इनका भी, राहुल गांधी का भी, इलेक्शन दिन का भी, यानी राहुल गांधी का भी चंद्र नीच है, इनका भी नीच है।
देश की कुंडली में सप्तम भाव में ये जब नीच शब्द आता है तो मुझे राजनीतिक गलियारों में छाई हुई बातें याद आती हैं। नीच जो है ग्रह की स्थिति इंगित करता है वो। जी। ग्रह की नीचता नहीं है, क्योंकि पहले गणेश जी ने कहा था कि नीच भंग प्राप्त है। इन्होंने भाभी साहब ने भी ये पॉइंट्स बोले थे, नीच भंग प्राप्त है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब चंद्र नीच में आ रहा है, लगन में आ रहा है, तो वो लगन से संबंध बना रहा है। जी। सूर्य और बुध लगन के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। गुरु जो है वो सिर्फ और शनि के साढ़े सती चल रही है, परंतु गुरु की दृष्टि जब भी शनि पर होगी साढ़े सती प्रभावित नहीं होगी। चलिए, कुल मिलाकर आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को। सबसे बड़ी बात यह है कि बात की थी जयललिता की। जयललिता मिथुन लगन में है और बीजेपी की कुंडली भी मिथुन लगन की है, तो जयललिता ये लग रहा है कि उनको सपोर्ट कर रही है। ये एंगल आ रहा है यहाँ पे। और ये जरूरी नहीं है कि देश में वर्ष की कुंडली चंद्र की और ये को बर्खास्त कर दिया है जी। आप अगर आपको कल ये कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, आज की आपको ब्रेक के लिए हमें वो इसलिए बिकॉज अथॉरिटेटिव है वो थोड़ी सी अलग से। बहुत शुक्रिया आपने आए और यहाँ पर, और जो आपकी बातचीत से मुझे लगा आपने कहा देश का सौभाग्य होगा नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो और इस तरह की चांसेस पूरे ज्यादा है। सौभाग्य होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। लगन में मंगल है, रक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, सुरक्षा के ऊपर। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो अब तक 5 बड़े ज्योतिषाचार्य का आकलन यही कहता है, 2 लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं देश का अगला प्रधानमंत्री, जबकि 3 मानते हैं कि कोई महिला बनेगी अगली प्रधानमंत्री। हमारे साथ नागपुर से नरेंद्र बुंदे जी जुड़ चुके हैं, जिनके पास हम सीधे चलेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके हिसाब से कौन सा बड़ा नेता ऐसा है जो बनेगा अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर।